नमस्कार, न्यूज़ नेशन पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ रोहित रंजन। सच की पड़ताल, ऑपरेशन पाखंड सच की पड़ताल। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के सीकर के गांव बरसिंहपुरा के राजू भगत की, जो दाल पिलाकर लोगों की शारीरिक दुख, परेशानी, प्रेत बाधा इन सब को दूर करने का दावा करते हैं। बाबा और क्या क्या चमत्कार करते हैं, पहले एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। एक बाबा का दरबार ऐसा भी है जहां हर मंगलवार को आग पर दाल की देगी चढ़ जाती है। और भक्तों को इंतजार होता है दाल का प्रसाद मिलने का। जिस प्रसाद में अद्भुत शक्ति होने का दावा किया जाता है, शक्ति भी ऐसी जो डॉक्टरों से ठीक ना हो पा रही बीमारी को भी ठीक कर देती है। अब इस दरबार की डिटेल जान लीजिए। राजस्थान के सीकर के बरसिंहपुरा में बालाजी का मंदिर है। बालाजी के मंदिर में दाल वाले बाबा का दरबार लगता है। मंदिर में दरबार लगाने वाले बाबा का नाम राजू भगत है। हर मंगलवार को मंत्र पढ़कर बाबा मूंग की दाल पकाते हैं। बाबा अपने भक्तों को प्रसाद के तौर पर दाल पिलाते हैं। ये राजस्थान के सीकर के बरसिंहपुरा में राजू भगत का बनाया हुआ वही धाम है जहां पर बालाजी की प्रतिमा स्थापित की गई है। यहां पर राजू भगत वर्षों से भगवान हनुमान का पूजा पाठ करते आ रहे हैं। लेकिन सवाल उठता है कि इस धाम के बाबा कहे जाने वाले राजू भगत को लोगों को दाल पिलाने का ये आइडिया आया कहां से? तो आपको बता दें कि राजू भगत का दावा है कि उन्हें एक बार सपने में बालाजी के दर्शन हुए और बालाजी ने उन्हें आदेश दिया कि वो लोगों को मंत्र पढ़कर मूंग की दाल पिलाएं। इससे लोगों की सारी समस्याएं दूर होंगी और तभी से राजू भगत रोज अपने मंदिर में मूंग की दाल पकाने लगे। मंदिर में आने वाले भक्तों को एक एक कटोरी दाल पिलाने लगे और लोगों का दावा है कि इससे उन्हें फायदा होता है। अभी तो हम सोमवार को ही आए हैं, सोमवार, मंगलवार और आज अमावस्या, तीसरा ही दिन है। तो अभी धीरे धीरे पता चलेगा एक आध महीने में। वैसे तो ठीक है, अभी तो ऐसी कोई प्रॉब्लम हुई नहीं शरीर में कि इसका था पैरों में क्या है कि इसको थोड़ा सा पैर चलने में दिक्कत होती है, दौड़ता है तो गिर जाता था। तो अभी हम इसको पैरों में थोड़ा सा मोच आ गई थी। तो परसों के दिन का एक वाक्य बताता हूँ। सवेरे में इसको गोदी में उठा के लाया था यहाँ, मतलब चलते ही नहीं मन रहा था, लेकिन जैसे ही यहाँ पे आया है और दौड़ने लग गया। तो हम लोग को भी आश्चर्य लगा कि यहाँ पे कुछ ना कुछ शक्ति तो है कि ये ठीक हो गया एकदम से। राजू भगत का दावा है कि बालाजी ने उन्हें सपने में एक मंत्र दिया था, जिस मंत्र को वो पढ़ते रहते हैं और दाल बनाते रहते हैं। इससे एक दिव्य दाल तैयार होती है और दावा है कि इस दाल को पीने से लोगों की शारीरिक दिक्कतें दूर हो जाती हैं। दमा के मरीजों को खास फायदा होता है। गठिया और शरीर में दर्द की समस्या दूर होती है। दिव्य दाल पीकर एलर्जी भी दूर हो जाती है। इतना ही नहीं, दाल पीने से भूत पिशाच भी दूर भाग जाते हैं।
राजू भगत का दावा है कि जिन लोगों ने मेडिकल इलाज में लाखों रुपए बर्बाद कर दिए हैं वो उनके दरबार पर आते हैं और एक कटोरी दाल पीकर ही ठीक हो जाते हैं। लेकिन प्रश्न उठता है कि राजू भगत वाकई ये चमत्कार दिखाते हैं या फिर भक्तों की भावनाओं से खेलते हैं। राजू भगत लोगों की बीमारियां ठीक करते हैं या फिर दिव्य दाल के नाम पर ठगते हैं। आज ऑपरेशन पाखंड सच की पड़ताल में राजू भगत के इन दावों की पड़ताल होगी। राजू भगत को धर्म की कसौटी पर परखा जाएगा तो साथ में इनके दावों को मनोविज्ञान की कसौटी पर भी परखा जाएगा। और अब हमारे साथ खुद राजू भगत साहब जुड़ चुके हैं और उनसे ही अब बात करके प्रश्न पूछते हैं। तो राजू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थोड़ा सा अपने बारे में बताइए ना, क्या करते हैं आप? मैं काम तो सर ये अपने कलर पुट्टी का करता हूँ, बिल्डिंग लाइन का। अच्छा, मेहनत मजदूरी का। जी। हाँ जी। और अभी ये जब से अपने राम मंदिर बना था ना, बोलते रहिए, मैं सुन रहा हूँ। पिछले साल उद्घाटन हुआ था। हाँ हाँ। हाँ जी। जब से ये है ना बाबा की ये समाज सेवा करने का आदेश हुआ, तो जब से समाज सेवा कर रहे हैं। अच्छा, काम भी आदेश कर रहा किसका हूँ, हुआ? ये भी कर रहा हूँ। आदेश किसका हुआ? बालाजी महाराज का हुक्म हुआ था। अच्छा, वो आदेश कैसे मतलब आपको प्राप्त हुआ? वो संदेश कैसे प्राप्त हुआ कि आपको अब समाज कल्याण के लिए काम करना है? वो ऐसे हुआ था सर कि जैसे एक दिन है ना सपन के माध्यम से सपने में आके उन्होंने बताया मेरे को। क्या बोला उस समय सपने में आके? कि आप है ना थोड़े ये समाज सेवा करो। हाँ जी, बालाजी ने। अच्छा। हाँ जी, उन्होंने सपने में आके बोला कि आप थोड़ी समाज सेवा करो और ये जनता को, जो भी कोई भी आएगा ना, कोई दुखियारा, उसको है ना आप ये दाल बना के, मूंग की दाल आती है, वो आप पिलाओ उनको। अच्छा, तो ये बालाजी का संदेश आपको अचानक तो प्राप्त नहीं हुआ होगा, तो मतलब आप पूजा पाठ लगातार करते रहते थे क्या? कि क्या हुआ अचानक जो बालाजी का संदेश आपको आया कि समाज के लिए आपको काम करना है? हाँ जी, ये मेरे को अचानक नहीं है, पहले से ही है सर। 2009 में है ना, 2009 में भी वो आया था आदेश, लेकिन मैंने उस समय किया नहीं था। अच्छा, उस समय क्या आदेश आया था आपको? क्योंकि मैंने इसलिए नहीं किया कि है क्या आदेश आया था उस समय? ये जैसे अपने सपने के माध्यम से है ना, ये सपने के माध्यम से कि तुम है ना थोड़ी बहुत समाज सेवा करो, ताकि गौ सेवा करवाओ अपने यहाँ से। क्योंकि जो ये लोग कोई आएगा ना यहाँ, अब जैसे अब आ रहे हैं ये, अब जो ये आ रहे हैं ना, तो ये क्या है, अभी जैसे इनको कोई थोड़ा बहुत किसी को आराम लगेगा, तो मैं इनको बोलता हूँ भाई आराम लगने के बाद आप है ना थोड़ा गौशाला में चारा डलवा दो या पक्षियों को दाना डलवा दो। अच्छा, तो ये लोग क्या है, अभी ये थोड़ा बहुत इनको बोलता हूँ तो कहीं भी डलवा देते हैं थोड़ा थोड़ा। नहीं, अच्छा कार्य कर रहे हैं, मतलब आप नेकी का कार्य कर रहे हैं, लोगों की सेवा भी कर रहे बालाजी हैं, महाराज ने गौ सेवा भी कर रहे हैं, नेकी का कार्य है, ये तो अच्छी बात है। हाँ जी, तो मैंने तो फिर मैं करना नहीं चाह रहा था, लेकिन वो मेरे से बालाजी महाराज बोले कि है ना सपने के माध्यम से ही कि आप है ना कि ऐसे तो कोई करेगा नहीं, तुम है ना जो तुम्हारे पास कोई आएगा ना, तो वो उससे आप थोड़ा ऐसे बोलना कि तुम कबूतरों को डाल दो, पक्षियों को दाने डालो या गाय को चारा डलवाओ। अच्छा, तो उसको थोड़ा बहुत किसी को आराम लगेगा तो वो डालेगा। ऐसे तो कैसे लगाए रहे, ऐसे मेरा कहना भी कैसे मानेगा वो? बिल्कुल सही बात है। अच्छा, तो ये बताइए ना फिर, ऐसे अब मैं बोलूंगा तो वो कैसे मेरा मानेगा? नहीं, अब जब 2 कुछ साल ये से आप मंदिर थे एक दो, उनके पास सामने कुछ लोग है ना दारू। नहीं, 2 साल से जो आप बालाजी महाराज का आदेश मान रहे हैं, तो अब फिर उसके बाद हाँ जी आके सर। सपने में बाबा ने कहा नहीं कि अच्छा कार्य कर रहे हो?
हाँ जी। सपने में आके फिर बाबा ने कहा नहीं कि अच्छा कार्य कर रहे हो, अच्छा हाँ काम जी कर सर। रहे हो? हाँ, बाबा ने करवाया है, उन्होंने, वो आराम भी वही करते हैं। मैं तो कुछ जानता ही नहीं हूँ। मेरी तो लाइन ही अलग है। मैंने तो मजदूरी करने वाला आदमी हूँ, अपना कलर वो तो मैं जो भी समझ कर गया, करा के मैंने वो तो तो मैं मजदूरी समझ अपना गया। करता और हूँ कितने गुजारा। लोग आते हैं आपके मेरे पास? को तो इस मालूम का कुछ ज्ञान गुण ही नहीं मालूम है। कितने लोग आते हैं? डेली आते हैं लोग या फिर कोई दिन है मेरे नहीं, दिन नहीं है जी। जैसे आज है ना, महीना है ना आज, तो आज 10 20 50 लोग, कितने लोग आज आएंगे। 10 20 लोग 50 आ जाएंगे। और सोमवार को है ना कोई 5 10 सोमवार को आ जाते हैं। अच्छा, मतलब हफ्ते में 2 दिन। और मंगलवार। अच्छा, मंगलवार भी हो गया? हाँ जी। मंगलवार भी हो गया, 3 हो गए। हाँ, मंगलवार कोई कोई जो, हाँ मंगलवार भी कोई कोई आ जाता है। अच्छा, तो वो दाल मंगलवार कौन को सी भी होती है? किसी को मंगलवार को इतने 2 4 दिन आते हैं, ऐसे नहीं आते। अच्छा, दाल कौन सी होती है? मूंग की होती है सर। हाँ, मूंग की होती है सर, जो मूंग की दाल आती है ना अपनी, हाँ, मूंग। हाँ। तो कितना पिलाते हैं? 1 हाँ कटोरी? जी, मूंग की दाल होती है। अच्छा, खास तरीके से बनाते हैं क्या आप? ये अपने छोटी कटोरी आती है ना जो, हाँ। वो बाबा का, बालाजी का, भोलेनाथ का नाम लेके वो बनाता हूँ मैं। अच्छा, उन्होंने कुछ विधि बताई थी मेरे को बनाने के लिए। अच्छा, अच्छा, हाँ, अच्छा, उस विधि को आप, मंत्र दिए थे कुछ। अच्छा, अच्छा, कुछ मंत्र भी दिया था आपको उन्होंने कान में? हाँ जी, वो बनाते समय उन्होंने हाँ जी, हाँ जी, मंत्र दिया था मेरे को। मंत्र तो बताएंगे नहीं आप? मंत्र तो देखो, किसी को जरूरत है तो यहाँ मेरे से यहाँ पास आके पूछ के जा सकता है कोई समाज। हाँ, हाँ, उसमें सही मेरे बात। को कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ना ना, ठीक है, लेकिन ठीक है। अब यहाँ बताऊंगा तो यहाँ तो कई लोग देखेंगे ना। हाँ, नहीं नहीं, रहने दीजिए, मैं पूछ भी नहीं रहा। अच्छा, तो ये बताइए ना, वो देखिए जैसे आपने कहा कि आप घर चलाने के लिए मेहनत मजदूरी करते हैं, तो इतना पैसा कमा लेते हैं कि वो 100-50 लोगों को आप दाल पिला पाते होंगे? हाँ जी। हाँ, तो मैं किसी के भी पास भी जाता हूँ तो मैं 700 रुपये हाजिरी लेता हूँ। अच्छा, 700 हाँ, रुपये आपकी हाजिरी या की कई फीस बार है? मैं अपना खुद का भी लेके करता हूँ। हाँ, और आपके हाजिरी मेरे कलर के काम पे जाता हूँ ना उसकी। हाँ, 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 हाँ। यहाँ की नहीं है कोई फीस, धाम की कोई फीस नहीं है। मैं काम की बता रहा हूँ, अपना काम, बच्चों के लिए जो मेहनत मजदूरी करने अच्छा, जाता हूँ 700 वहाँ की रुपये उसकी बताई है। फीस है आपकी? अच्छा, तो नहीं, तो वही पूछ रहा था कि मेहनत मजदूरी करके इस महंगाई में हाँ, आप फीस इतना नहीं है, इतना मजदूरी तो नहीं करके कमा ले रहे कि बच्चों के साथ साथ वो समाज सेवा में जो है 100 लोगों को आप दाल पिलाते चलेंगे, तो वो पैसा कम तो नहीं हो जाता? कहाँ से फिर पैसा आता है? मेहनत मजदूरी से ऐसे ही आता है, और तो कहाँ से आएगा। ऐसे तो कोई देता नहीं है। एरिया कोई 10 20 रुपये कोई भगत लोग चढ़ा के जाते हैं। वो उनको सबको इकट्ठा करा के फिर कर लेते हैं अपना। अच्छा, 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 अच्छा। अच्छा, ये बताइए ना, कौन कौन सी बीमारियां ठीक हो जाती है इस दाल को पीने से? बीमारी तो अभी देखो, मेरे को तो खुद को नहीं पता कौन सी होती है, लेकिन लोग आके बताते हैं मेरे को तो कि मैं तो जैसे कोई किसी को कोई छोटा मोटा दर्द है या कोई एलर्जी है इस तरीके की, या नहीं, मैंने सुना कि आप दमा वगैरह, सांस की दिक्कत वगैरह सब ठीक कर देते हैं इस दाल को पिलाकर। हाँ हाँ हाँ, वो बाबा तो किसी के दमा होता है ना, सांस में भी आराम लगता है। कई तरह के और बड़े बड़े बीमारी भी दाल पीने से ठीक हो जाते हैं। मैंने कई वीडियो देखा, आपके प्रशंसक लोग जो हैं वो आपके प्रमोशनल वीडियोस बना के डालते हैं ना कि बाबा के धाम में आने से ये होता है।
ना वीडियो डालो, लेकिन जनता मेरे तो सामने तो मेरी बैठती है ना आके। मैं तो जनता को यही बोलता हूँ भाई, किसी को दाल से भी, किसी को, क्योंकि कईयों को किसी को दस्ती नहीं, तो सबको बोलता हूँ भाई किसी को दाल भी नहीं, किसी को सूट नहीं हुए ना दाल की, तो दाल मत पीना। अच्छा, दाल के साथ भी दिक्कत हो जाती है कि सूट ना करे, वो भी मूंग की दाल। खैर, मैंने सुना आपके वीडियो में आपके जो लोग हैं वो बताते हैं लोगों को कि क्या गेहूं लाखों रुपए की खर्च करके बीमारी ठीक नहीं हुई, एक कटोरी दाल से वो ठीक हो जाती है। मैं खुद अपने, ये तो लोगों ने ही बताया कि मेरा दर्द में मेरे को आराम है, या मेरे को दम में आराम है, या मेरे को इसमें अपने एलर्जी में आराम है। आपके घर में तो सब ठीक है ना, कुशल मंगल है ना? जो बताते ना वही मैं बोल रहा हूँ आप। हाँ, सब ठीक है, परमात्मा की कृपा है। नहीं तो अगर बीमार छोटी मोटी बीमारी होती है, सर्दी जुकाम, तो क्या करते हैं? घर वालों को डॉक्टर के पास कोई दवा देते हैं या दाल पिला देते हैं? हाँ, तो दवाई तो ज़रूरी है जी, दवाई तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरे को जैसे बालाजी महाराज ने सब क्या है कि मैं दोनों चीज़ ही बताता हूँ। मैं ये है ना, जो आता है ना कोई यात्री, हाँ तो सर मैं दोनों चीज़ ही बताता हूँ भाई। आप डॉक्टर के पास तो जाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि उनके पास डॉक्टर भी क्या भगवान का रूप होता है, तो डॉक्टर कुछ भी कर सकता है, एक शरीर एक अंग को निकाल के दूसरे में फिट कर सकता है। वो काम है ना कोई ऐसे हमारे जैसे कोई नहीं कर सकता। कोई होंगे उनका मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन डॉक्टर साहब है ना जो चाहे ना वैसा कर सकते हैं। नहीं, जब डॉक्टर उसका साहब शरीर उसमें नहीं, जब उसके डॉक्टर पुर्जे साहब निकाल के सब कुछ इधर-उधर कर ही डाल- लेते डाल- हैं, डाल सकते हैं। तो फिर आपको दाल पिलाने की जरूरत क्यों पड़ती है? हाँ, मैंने तो बाबा का आदेश से पिला रहा हूँ ना कि छोटे मोटे गौ माता की सेवा जाएगी, वो हो जाएगी। अच्छा। अरे मतलब आपका उद्देश्य कुछ भी इसमें नहीं भी है, अगर कोई आपका आप उद्देश्य बोले कि मतलब मत आप ये पिलाओ कह रहे तो हैं मैं तो आपका पिलाने कोई की वो- उद्देश्य नहीं है, सिर्फ आदेश का पालन कर रहे हैं। सिर्फ मैं आदेश का पालन कर रहा हूँ और मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। अच्छा, कब तक के लिए कहा है ताकि ये बाबा ना ने? थोड़ी बहुत है ना गौ माता की या पशु पक्षियों की सेवा हो जाए। हाँ जी सर। कब तक करना है ये कार्य? कब बाबा ने कुछ ऐसा कहा है कि इतने वर्षों तक तुम्हें करना है सेवा? ऐसा बाबा ने कुछ नहीं बोला मेरे को कि इतने समय तक करना है। बाबा ने बस यही बोला है कि तुमने ये सेवा करो। और मैंने मना भी किया, मैं सपने के मैंने सुबह भी उठ के भी बाबा को प्रणाम किया। मैं बाबा मैं नहीं करूँगा ये काम, क्योंकि आज के ज़माने में लोग पाखंड मानते हैं इसको। तो फिर आप तो बाबा ने पाखंड बोला नहीं कि मानते ना? पाखंड कोई आदमी सही भी है। कौन? आप तो पाखंड नहीं मानते ना, आप तो पाखंड नहीं कर रहे हैं कौन ना? नहीं मानता पाखंड? ना, मैं बिल्कुल भी नहीं करना। आपको चाहे अपने आप तो न्यूज़ नेशन से ही तो हो, मैं आपकी आवाज़ पहचान रहा हूँ। इन्होंने तो बताया नहीं मेरे को ये न्यूज़ नेशन में है। अच्छा, मेरी आवाज़ भी पहचान ली आपने? लगता है बहुत देखा आपने ऑपरेशन पाखंड। हाँ, तो मैं ऑपरेशन पाखंड क्या, मैं तो न्यूज़ नेशन मेरे को देखते हुए 10-11 साल हो गई। वाह, बहुत अच्छी बात है फिर तो। तब तो अब एक काम करता हूँ, बिना ये देर तो के मैं आपको लोगों से मिलवा ही न्यूज़ देता नेशन हूँ। मेरा मनपसंद का चैनल ही न्यूज़ नेशन है, शुरू से बहुत मैंने वही अच्छे, देखता हूँ। बहुत 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 शुक्रिया। अच्छा किया। बताइए, जिस चैनल को आप देखते आए, आज उस चैनल पे बैठ के बात कर रहे हैं, इससे अच्छा क्या होगा? नहीं, मेरे को तो अच्छा है, न्यूज़ नेशन में मेरी बात हो रही है ना, मेरे को अच्छा ही लग रहा है, कोई बुरा नहीं लग रहा। चलिए, अच्छी बात है। क्योंकि मैं बोल दूं अपने मन की बात। हाँ हाँ, बोलिए ना, बोलिए ना। क्योंकि मैं आपका जो आपका है ना, मैंने अब चालू किया है। इससे पहले भी मैंने कई बार ये सोचा है कि मैं एक बार न्यूज़ नेशन का ऑफिस देख के आऊँगा, कैसा है क्या है। क्योंकि मैं आपकी आवाज़ आपकी है ना, आपकी आवाज़ आती है ना, वहाँ से मेरे को बहुत पसंद आती है। चलिए, शुक्रिया। आइए कभी ऑफिस, स्वागत है आपका।